पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि ओवरथिंकिंग सिर्फ ज़्यादा सोचना या बैड हैबिट्स में नहीं आती, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। हमने देखा कि जो ट्रिगर्स होते हैं, वो कैसे हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में हम उस रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बिना ओवरथिंकिंग हो ही नहीं सकती। और आज हम बात करेंगे डर की, यानी कि फियर की। हमें लगता है कि हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा दिमाग और माइंड बहुत तेज है, या हम बहुत अच्छा सोचते हैं और हम चीज़ों को एनालाइज भी करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग हमें हमारे डर से बचाना चाहता है या छुपाना चाहता है। इसलिए आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे ये डर आता कहाँ से है और कैसे ये हमें एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह यूज़ करता है। सबसे पहले हमें एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, और वो ये है कि हमारा माइंड हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा एनिमी नहीं है, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत साल पहले फियर को यूज़ किया जाता था सर्वाइवल के लिए, यानी कि जब कोई डेंजर या खतरा आता था तो फियर हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन अगर हम आज देखें तो आज बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन आज भी हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है, वो उसी सर्वाइवल मोड में काम करता है। आजकल जो फियर है वो फिजिकल नहीं है, अब वो साइकोलॉजिकल बन चुका है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जब हम किसी को मेल डालते हैं तो हम 10 बार 15 बार उस मेल को चेक करते हैं, और चेक करना ज़रूरी भी है। लेकिन इतनी बार हम इसलिए चेक करते हैं, हमें लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। इसी तरीके से अगर हम किसी को मैसेज करते हैं और उसका रिप्लाई देर से आता है, या वो हमारे मैसेज देख लेता है और वो सोचता है कि शायद मैं कुछ टाइम बाद रिप्लाई करूंगा, लेकिन उसी टाइम, उसी ड्यूरेशन में हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं और हम कुछ का कुछ उस इंसान के बारे में या कुछ भी बनाने लगते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ हमारा जो दिमाग है वो डेंजर्स ढूंढ रहा है ना। और वो इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि हमारा माइंड सोशल रिजेक्शंस, वैलिडेशंस, फेलियर्स, इंसल्ट, जजमेंट, इन सब चीज़ों से बचना चाहता है। अब बात करते हैं उन सबसे बड़े 3 डर की जो हमारे ओवरथिंकिंग को फ्यूल देते हैं, उनको बढ़ाते हैं। सबसे पहला है फियर ऑफ फेलियर या मिस्टेक्स, गलती हो जाने का डर। और ये डर सबसे ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि वो लोग जो हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ सही तरीके से नहीं हुई तो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये डर जो है ओवरथिंकिंग को बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फियर है वो है फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। और ये सबसे खतरनाक डर है जो हमारी ओवरथिंकिंग को बहुत बढ़ाता है। हम वो नहीं सोचते जो हम सोचना चाहते हैं, हम वो सोचते हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहे होंगे। और इसी वजह से हम इस ओवरथिंकिंग से निकल ही नहीं आ पाते हैं। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और इसी वजह से हमारी ये जो थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े डर की, और वो है फियर ऑफ अननोन, अनसर्टेनिटी का डर। फ्यूचर अनसर्टेन है और माइंड इस अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए हमारा माइंड हॉरर स्टोरीज बनाने लगता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करने लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये ओवरथिंकिंग आपको रोज हर वक्त टॉर्चर कर रही है, आपको परेशान कर रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अगर ओवरथिंकिंग इतनी पेनफुल है, इतनी भयानक है, तो हम ओवरथिंकिंग करते क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि ओवरथिंकिंग कोई करता नहीं है, ओवरथिंकिंग होती है, अपने आप होती है। ये माइंड का एक फंक्शन है, इसी वजह से हर इंसान को ओवरथिंक होती है। लेकिन हमारा माइंड इस ओवरथिंकिंग को एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह यूज करता है। उसको ये लगता है कि मैं जितना चीज़ों के बारे में सोचूंगा, जितना मैं थिंक करूंगा, उतना मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लूंगा। और यही हम सबकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ये सोचकर कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे हिसाब से होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि चीज़ें अनसर्टेन हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इसी वजह से हमारी मोस्टली जो एनर्जीज है, 80-90% एनर्जीज इस ओवरथिंकिंग की वजह से चली जाती है। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा थिंकिंग इक्वल्स टू कंट्रोलिंग नहीं होता है हमेशा।
जरूरी नहीं कि आप थिंक कर रहे हो तो आप सही सोच रहे हो। एक सही चीज भी अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, तो अपने आप चीजें काम करने लगती हैं। ओवर थिंकिंग हमें एक फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। हमें लगता है कि हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर असल में हम एक ही जगह खड़े होकर गोल गोल घूम रहे होते हैं। हमारा माइंड हमें रियलिटी से दूर रखना चाहता है, यानी कि वो हमें डर महसूस नहीं कराना चाहता, हमें डर नहीं दिखाना चाहता। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये डर से भी ज़्यादा पेनफुल है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं इंस्टेड ऑफ डर की वजह से। डर तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसकी वजह से थॉट जो आते हैं, जो लूप बनता है और जो चेन बनती है, वो पूरे दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, लोगों को महीने महीने उस थॉट में रहते हैं और वो निकल नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है। इस वजह से ओवर थिंकिंग डेंजरस है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं जिससे हर कोई रिलेट करेगा। हम एक जॉब इंटरव्यू का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कल जॉब इंटरव्यू है और आप आज रात सोने जा रहे हैं, लेकिन तभी आपका माइंड शुरू हो जाता है ओवर थिंक करना कि अगर यार उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, अगर मेरी कल जॉब नहीं लगी या मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, मेरी कम्युनिकेशन या इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं उसको कैसे बोल पाऊंगा। मतलब न जाने क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं कल के इंटरव्यूज़ के लिए। तो आप मुझे बताइए कि इस टाइम ये सब चीज़ें सोचना क्या ज़रूरी है या हमारे लिए सोना ज़रूरी है इस टाइम? क्योंकि जब हम सही से सोएंगे पूरी रात, तभी हम सुबह मॉर्निंग में फ्रेश उठ पाएंगे और हमारा इंटरव्यू जैसा भी हो वो बेस्ट होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन उस टाइम एक्चुअली जो वेस्टेज एनर्जी हो रही है थॉट की वो बच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसलिए वो हज़ारों वर्स्ट केस सिनेरियोज हमारे सामने निकाल के लेके आ रहा है ताकि हम उस मोमेंट पर सरप्राइज ना हो जाए कि हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमें हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रही है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। जो प्रिपरेशन हो चुकी है वो हो चुकी है, और जो होगा वो हमें नहीं पता कि क्या होगा। तो जब प्रोटेक्शंस ओवर प्रोटेक्शंस बन जाता है तो वो चीज़ हमें नुकसान करने लगती है, और ये चीज़ आप हर जगह देख सकते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस डर को कम कर सकते हैं? सबसे पहला यहाँ स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। जब आपको ओवर थिंकिंग हो तब आप उस टाइम अपने माइंड से लड़ना बंद कीजिए, उस पर गुस्सा करना बंद कीजिए, उससे वो काम करवाना बंद कीजिए जो आप करवाना चाहते हैं। उससे बोलिए कि ठीक है, तो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आई नो कि मुझे डर लग रहा है। तो जब आप उस डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग को ये लगता है कि ठीक है, इस बंदे को समझ में आ रहा है, यानी कि जो मैसेज है वो रिसीव्ड हो चुका है। तो उस टाइम हमारा मन तुरंत शांत होने लगता है। जो एकदम ट्रिगर्स उठे हैं, जो इमोशंस उठे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो धीरे 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 कमज़ोर हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है लेवल योर फियर, यानी कि जब भी आपको डर हो, किसी भी टाइप का डर हो, आप उसके ऊपर लेवल लगा दीजिए कि ठीक है, मुझे अभी फेलियर का डर लग रहा है, मुझे अभी रिजेक्शंस का डर लग रहा है, वैलिडेशंस का डर लग रहा है, लोग मेरे ऊपर हंसे ना, उस चीज़ का डर लग रहा है, मैं अकेला ना रह जाऊं लाइफ में, उस चीज़ का डर लग रहा है, मैं पीछे ना रह जाऊं और उससे उस चीज़ का डर लग रहा है। तो जब हम अपने हर फियर के ऊपर लेवल लगाने लगते हैं तो वो चीज़ मैनेजेबल हो जाती है। हमें समझ में आने लगता है कि इस वजह से ये फियर हो रहा है, और फिर हम उसके ऊपर काम करके उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हमने सच में सीखा कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारे जो डर है उसका रिफ्लेक्शन है। हम इसलिए ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हम डरते हैं, और हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। और हर किसी के लिए रिजेक्शंस, वैलिडेशंस, जजमेंट, फेलियर्स, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, और हमारा माइंड उन चीज़ों से हमें बचाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें माइंड को सिर्फ एक चीज़ सिखानी है, और वो ये है, आई एम ब्रेव इनफ टू हैंडल वॉट एवर हैपेंस।